अभी जी मेरे साथ हैं हाफिज रजाक साहब। हाफिज रजाक से पूछते हैं किस चीज का माल बनाया। हाफिज साहब, आप किस चीज का माल बना रहे हो? दीवार प्लास्टर करनी है, इसलिए बना रहे हैं। कौन सी वाली दीवार? ये सामने वाली दीवार प्लास्टर करनी है। ये प्लास्टर तो पहले से आपकी हो गई है, फिर क्यों प्लास्टर करनी है? सीधी नहीं है, टाइल लगानी है ना, दीवार टेढ़ी है। अच्छा, तो दीवार। प्लास्टर करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, सही कह रहे हैं। अगर आपकी दीवार टेढ़ी होगी ना तो उस पर ऊपर टाइल नहीं लगेगी। अगर आपकी दीवार सीधी होगी तो उसके ऊपर टाइल सही होगी। आज मैं आपको यही बात दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इस दीवार को हम दोबारा प्लास्टर करेंगे क्योंकि इसके नीचे हमने टाइल्स भी शुरू की थी। नीचे देखें, ये निशान नजर आ रहे हैं नीचे की साइड पे, तो यहाँ हमने टाइल शुरू की थी। तो ये दीवार टेढ़ी बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी टेढ़ी है और इसको हमने सीधा कैसे करना है और इसका प्लास्टर करने का सही तरीका आपको बताऊंगा कि अगर आपने टाइल्स के लिए कच्ची करनी है दीवार तो आप किस तरह कच्ची कर सकते हैं उसको प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तमाम आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं हम वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ रहना है। हाँ जी हाफिज साहब, जरा हमारे व्यूवर को फट्टी रख के दिखाएं ना कि इस दीवार में फर्क कितना है जो आप प्लास्टर करवा रहे हो। दिखाएं। अरे बहुत फर्क है। ये आप देखें जनाब, हम जो प्लास्टर कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना फर्क नहीं होगा। देखें, हर तरफ फर्क है। उधर भी आप देखें तो फट्टी पूरी पूरी बाहर जा रही है। देखें, ये देखें। अगर आपने टाइल्स लगानी है तो आपकी दीवार में फर्क नहीं होना चाहिए। आप देखें, पूरी पूरी उंगली जा रही है, इतना फर्क है। यानी कि जिस भाई ने इस दीवार को प्लास्टर किया है उसने बड़ा फुर्सत में प्लास्टर किया है, बिल्कुल टेढ़ी कर दी। और ये हमारे जीने की दीवार है। हम इस जीने पे आएंगे तो सामने हमें यही दीवार पड़ेगी क्योंकि हमने इस जीने में चारों तरफ टाइल्स लगानी है। आप देखें, चारों तरफ हमने टाइल्स लगानी है, तो इसीलिए इस दीवार का जो प्लास्टर है ना, ये सीधा होना जरूरी है। अगर प्लास्टर सीधा होगा तो हमारी टाइल सीधी लगेगी। अब मुझे इस दीवार को सीधा करने के लिए एक ठिया यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये है बाहर निकला हुआ, और एक ठिया मैं वहाँ पे कोने पे लगा कर आया हूँ। तो ये इससे मैं मिला दूंगा, वहाँ से हम डोरी पकड़ेंगे। और क्योंकि फ़र्क हमारा बहुत ज़्यादा है तो हमने वहाँ माल देना है और इस तरफ माल देना है। बीच में हमने मिसाला नहीं देना, वरना हमारी पूरी दीवार पे बहुत ही ज़्यादा मसाला आएगा। तो इसलिए हम टेक्निक से काम करेंगे। अच्छा गाइस, अब देखें, उस कोने में मैंने ठिया लगाया और उससे डोरी बांध के नीचे एक ठिया लगा दिया है मैंने। अच्छा, इस ठिये से फिर मैंने ये वाली डोरी, आपको शायद नज़र नहीं आ रही होगी, ये डोरी बांधी है और यहाँ पे एक ठिया लगाया हुआ है। इस ठिये के नीचे सोल डाल के एक नीचे भी ठिया लगाया हुआ है कि क्योंकि ये हमारी लंबी दीवार है तो ये सोल में होनी चाहिए। अब जो ये मैंने डोरी बांधी है ना, इसके सेंटर में मैंने एक ठिया लगाना है। डोरी बांधने के बाद एक सेंटर में ठिया लगाया। एक हमने नीचे किल मारा था नीचे वाले ठिये पे, इससे हमने डोरी बांधी थी। एक किल हमने ऊपर वाले ठिये पे मारा था, वहां से डोरी बांध के एक बीच में हमने ये तगारी के पास हमने ठिया लगाया। ये हमने कितने ठिये लगाए? 3 इस तरफ लगा दिए और 3 ठिये हमने इस तरफ लगा दिए। टोटल 6 ठिये हमने लगाए। अब हम करेंगे इसका प्लास्टर। तो फाइनली तो व्यूवर हमारे ठिये लग चुके थे, तो अब हम लगाने वाले हैं पानी। तो पानी कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज मेरे साथ जो हेल्प कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाफिज साहब। तो मैं आपको दिखाऊं, हाफिज साहब माल भी बना चुके हैं, ये आप देखें। और ये हाफिज साहब माशाल्लाह से खड़े हैं, नीरू भी इन्होंने तैयार कर दिया। हाफिज साहब थोड़ा साइड पे हो जाए आप। ये इन्होंने नीरू भी बना रखा है, तो सारी चीज़ें रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जी हम करने वाले हैं काम शुरू। तो आप प्यारे भाइयों ने हमारे साथ रहना है। तो दोस्तों, आज कल हमने एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है क्योंकि आप भाइयों ने माशाल्लाह सपोर्ट इतनी करी है, तो हमने कहा थोड़ी वीडियो रूटीन से हट के बनाई जाए। जैसे कि अब मैं हाफिज साहब को भी वीडियो के साथ ले आया हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारे, 8 से 9 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं और माशाल्लाह नीयत के भी बहुत साफ हैं। हकीकत में हाफिज साहब हैं। आप सोच रहे होंगे मजाक के, हकीकत में हाफिज साहब हैं। तो इस तरह हमने पानी मारना है जनाब, क्योंकि ये तो हमारा पहले से प्लास्टर हुआ था, तो इस पर पानी कम। अगर आपके ब्लॉक लगे हुए हो ना तो फिर तो आपका पानी ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारे ब्लॉक नहीं लगे हुए, हमारा तो पहले से ही प्लास्टर था, इसलिए पानी कम लगेगा। तो चले हम पानी मारने के बाद क्या अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। फाइनली व्यूअर, पानी तो हम लगा चुके थे, अब हम लगाने वाले हैं नीरू। तो नीरू आपने कैसे लगाना है? हाथ आपने इस तरह करना है, बिल्कुल हल्का, और इसको ऐसे करके आराम आराम से आपने ऐसे नीरू लगाना है। नीरू लगाने का मकसद ये होता है, अगर आप नीरू नहीं लगाएंगे तो आपकी दीवार में जो माल है वो पकड़ बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, आपका नीरू तर होना चाहिए। आप माल जब लगा रहे हो ना तो आपका नीरू तर हो। जहां आपको लगे नीरू सूख गया तो आपको दोबारा लगाना होगा।
आप जब तक माल लगाते रहें, जब तक जहाँ जहाँ आपको तर नीरू मिलता है, जहाँ आपका नीरू सूख जाए आपने दोबारा नीरू लगाना है। अगर आप सूखे नीरू के ऊपर माल लगाएंगे तो आपका माल पकड़ नहीं करेगा। फाइनली व्यूअर, हमारा नीरू लग गया था। हमने जहाँ तक मुनासिब समझा वहाँ तक हमने नीरू लगाया कि हमारा नीरू सूखे ना। और जो हमारे ऊपर छींटे आए थे, हमने सोचा क्यों ना इन छींटों को साफ कर लिया जाए, क्योंकि अच्छा जो साफ सुथरा काम होता है वो खूबसूरत लगता है। अगर ये नीरू के छींटे ऊपर रहेंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, बुरे लगेंगे, तो इसीलिए हम इनको साफ कर लेते हैं। अच्छा तो यार, अब हम लगाने लगे हैं माल। आपने माल किस तरह लगाना है, जिस तरह मैंने आपको नीरू का बताया, करंडी आपने इस तरह पकड़नी है, तगारी इस तरह पकड़नी है, ऐसे आपने मिसाला लेना है और आराम से आपने इस तरह लगा लेना है। कोई टेंशन आपने नहीं लेनी किसी किस्म की। और इस तरह आपने मिसाले को लगाते हुए जाना है। माल आपने बनाना है 3 ट्राली में 1 बोरी डालनी है, इस तरह आपने छाप लगानी है। फाइनली व्यूअर, हमारी छाप लग चुकी है। तो अब हम मारने वाले हैं फट्टी। फट्टी किस तरह लगाई जाती है, जो हमने ठिया लगाया था, हमारा एक ठिया ये रहा, एक ठिया नीचे। हमने क्या करना है, इस फट्टी को लेना है और इस वाले ठिये से मिलाना है और इसको हमने नीचे वाले ठिये से मिला लेना है। तो व्यूअर, हमारा क्या होगा कि प्लास्टर हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर से आपके ठिये लगे हुए हैं तो आपने ठिये से मिलाना है। अगर आपके ठिये नहीं लगे हुए तो आपने दीवार को सोल में किस तरह करना है फट्टी के साथ, वो भी मैं आप भाइयों को बताता हूँ। अच्छा, अब हमने ये फट्टी लगा ली है। ऊपर वाले ठिये से मिलाया था, नीचे वाले से मिलाया था, ये फट्टी भी लगा दी, ये वाली फट्टी भी हमने लगा दी, सीधी कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये वाली हमारे पास फंटी है, इसको गज भी बोलते हैं, इसको हमने यहाँ रखना है और इसको आराम से नीचे की तरफ मूव करना है, इस तरह ऐसे, इससे मिलाते हुए। इसको हमने काटना नहीं है, ऐसे मिलाते हुए इसको नीचे की तरफ, एक तरफ और दूसरी तरफ भी हमने सेम प्रोसेस वही करना है। अब हमने इधर मिला के रखनी है, इधर फट्टी मिला के रखनी है और इस तरफ हमने इसको ऐसे नीचे की तरफ मूव करना है। अगर आप पहली दफा कर रहे हैं, 102 दफा 3 दफा करेंगे तो आपकी प्रेस टेक हो जाएगी, फिर आपको इश्यू नहीं होगा। क्योंकि पहली दफा में कोई भी काम हो, किसी किस्म का भी हो, वो आपको बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि मुश्किल होता नहीं है, कोई सा भी काम हो आपको मुश्किल लगेगा। अच्छा, ये हमने इस तरह किया। तो अब जो हमारी बीच वाली जगह खाली है ना, ये वाले खला है, इसमें हम माल लगाएंगे। एक दफा माल लगाएंगे, फिर दोबारा पट्टी मारेंगे, फिर माल लगाएंगे, फिर दोबारा पट्टी मारेंगे। तो आपको हम दिखाते हैं, हमारी वीडियो के साथ हैं। अच्छा तो व्यूअर, एक दफा हमने पट्टी मार ली। अब हमने क्या करना है, ये जो सुराख रह गए ना, इसके ऊपर हमने माल मारना दोबारा। क्योंकि जब हमने एक दफा पट्टी मारते हैं ना, तो ये बीच में खला रह जाते हैं, ये वाले खला में हम माल मारेंगे। अच्छा, आपने करना क्या होता है, जो जो जगह आपकी खाली है ना, जैसे ये वाली जगह खाली है, तो आपने वहां पे इस तरह माल मारना होता है। जो जो जगह खाली होती है, अब जहां जहां हमें लगा के माल लगना चाहिए उस जगह पे हमने माल लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फट्टी को लेंगे दोबारा से और इसकी साइड को पहले क्लियर कर लेंगे, ये वाली साइड। क्योंकि जब हम माल लगाते हैं तो मिसाला चढ़ जाता है साइड पे। हम इन साइडों को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद सेम प्रोसेस वही करना है हमने, कि इसको ऐसे लगा लेनी है फट्टी। जो फालतू माल होगा वो हमारा हट जाएगा, जो हमें चाहिए होगा, लगता होगा माल, वो हमारा ऊपर रह जाएगा। ये ले, इसी तरह। ये होता है तरीका टाइल का कच्चा करने का। क्योंकि हमारी दीवार बहुत टेढ़ी थी, अगर हम टाइल लगाते इस दीवार पे तो हमारी टाइल बिल्कुल ही सही ना बैठती और इतना पैसा लगाने के बावजूद हमारी दीवार बहुत ही बुरी लगती। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसका प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी है। बगैर प्लास्टर के तो हम इस पे टाइल लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें फ़र्क ही बहुत ज़्यादा था, 2 से 2.5 इंच का फ़र्क था। बहुत से भाई अलगर्जी करते हैं, दीवार में फ़र्क होता है टाइल लगा देते हैं। अगर दीवार में फ़र्क हो तो आप टाइल ना लगाया करें, पहले दीवार को प्लास्टर करके सीधा कर लिया करें। आप देखें जनाब, किस तरह हमारी दीवार सीधी हो गई है। अब हम इस पे 1.5 फीटा मारेंगे, फिर झाड़ू लगा देंगे कि जब हम टाइल लगाएं तो हमारी टाइल सही ग्रिप कर सके। अब हम इस तरह इसको 1.5 फुटा या रूफा मार लेंगे कि हमारा जो प्लास्टर है वो बिल्कुल बराबर हो जाए।
अच्छा, हमने 1.5 फीटा लगा दिया था। अब हमने मारना झाड़ू। तो झाड़ू आपने इस तरह कर लेना है चौड़ा, और इसको ऐसे रखना है और ऐसे आपने इसको मार लेना है। इस तरह कर लेना है आपने, कि हम जब टाइल लगाएंगे ना तो टाइल हमारी इसके साथ ग्रिप करेगी। ऐसे कोशिश करेंगे आप इस रोक पे लगाएं, लंबे रोक पे, कि टाइल हमारी इसके अंदर ग्रिप करे। जैसे कि व्यूअर मैंने आपको बताया टाइल्स का कच्चा किस तरह किया जाता है, ये तरीका कार होता है टाइल्स का कच्चा कर। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।